हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट जो है हम विल्हेल्म एक्लर का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। अच्छा, विल्हेल्म एक्लर की मशहूर बात क्या है कि इसने क्लासिफिकेशन के अंदर फाइलोजेनेटिक की जो टर्म थी उसे इंट्रोड्यूस करवाया। फाइलोजेनेटिक मीन एवोल्यूशन के बारे में बताया। ये बात बताई कि इसका एंसेस्टर कौन है, इनका आपस में एवोल्यूशनरी आर्डर क्या है। ठीक है, इसकी जो मेजर डिवीजन्स हैं विल्हेल्म एक्लर की, उससे स्टिल फॉलो किया जाता है। तो इस बारे में हमने क्या देखा कि इसने क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक की टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाई और इसकी मेजर डिवीजन्स को अभी भी फॉलो किया जाता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसकी जो स्कीम है वो मतलब सीड की बेस पे है मेनली। ठीक है, अब जिनमें सीड नहीं होते उन्हें क्रिप्टोग्राम्स कहेंगे, जिनमें सीड होते हैं उन्हें फिनेरोग्राम्स कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्रिप्टोग्राम्स देख लेते हैं। ये नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इसकी 3 डिवीजन्स है, थैलोफाइटा, बैरियोफाइटा, टेरिडियोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं? इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, इनमें एम्ब्रियो नहीं होता, और इनकी फास्ट बॉडी होगी थैलस लाइक, मतलब उसमें ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ट्रू लीफ स्टेम नहीं होगा। लीफ लाइक होंगे लेकिन वो ट्रू लीव्स नहीं होंगे। स्टेम लाइक होगा लेकिन वो ट्रू स्टेम नहीं होगा। ठीक है, और इससे दर्जैल फिर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, अलजी और फंजाई। उसके बाद नेक्स्ट है बैरियोफाइटा। इनके पास थैलस लाइक या फिर प्लांट, इनके पास थैलस या प्लांट लाइक बॉडी होगी। एम्ब्रियो इनमें प्रोड्यूस जो है होता है। और अच्छा, हमने थैलोफाइटा में देखा इनमें एम्ब्रियो पैदा नहीं होता, बैरियोफाइटा में एम्ब्रियो पैदा होता है। ठीक है, इनकी थैलस लाइक होती है और इनके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन बैरियोफाइटा में होती है वो गैमेटोफाइट होती है। और इसकी 2 क्लासेस हैं, हिपाटीशियाई और मस्काई। क्लास हिपाटीशियाई और क्लास मस्काई। ठीक है, थैलोफाइटा में हमने क्या देखा कि इनमें एम्ब्रियो पैदा नहीं होता, थैलस लाइक बॉडी है और इसकी 2 क्लासेस थी, अलजी फंजाई। ठीक है, बैरियोफाइटा में हमने क्या देखा कि इनकी थैलस लाइक या प्लांट लाइक बॉडी हैं, इनमें जो गैमेटोफाइट जनरेशन है डोमिनेंट है। और इसके अलावा इनमें जो है एम्ब्रियो की प्रोडक्शन होती है और इसकी 2 क्लासेस हैं, हेपाटीशियाई और मस्काई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिडियोफाइटा। ये जो है लोअर वास्कुलर प्लांट है, इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन जो है डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो टेरिडियोफाइटा में हमने क्या देखा कि इनमें लोअर वास्कुलर प्लांट आते हैं, मतलब हायर वास्कुलर प्लांट नहीं आते टेरिडियोफाइटा में, लोअर वास्कुलर प्लांट्स आएंगे और इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन जो है डोमिनेंट होगी। कौन सी 2 बातें हमने देखी? एक तो इनमें लोअर वास्कुलर प्लांट आते हैं और दूसरा इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेट होती है टेरिडियोफाइटा में। और इसकी 3 क्लासेस हैं, इक्विसिटिनियाई, लाइकोपोडिनियाई और फिलिसिनी। ठीक है, तो टेरिडियोफाइटा में हमने क्या देखा? स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है और लोअर वास्कुलर प्लांट आते हैं, इसकी 3 क्लासेस हैं, फिलिसिनी, लाइकोपिडिनियाई, ठीक है, और इक्विसिटिनियाई। और उसके बाद फिनेरोग्राम्स आ जाते हैं। ये सीड प्रोड्यूसिंग और वास्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, और इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है। सीड प्रोड्यूसिंग वास्कुलर प्लांट है और स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। इसकी 2 डिवीजन्स हैं, जिम्नोस्पर्म, ये सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, और जो एंजियोस्पर्म है ये सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, मतलब इनमें सीड भी है जिससे फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है। जिसकी फर्दर 2 डिवीजन्स हैं, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन एंजियोस्पर्म की। जो डाइकोटिलीडन है इसकी 2 सब क्लासेस हैं, क्लोरीपिटेली और सिम्पिटेली। ठीक है, पहले फिनेरोग्राम, उससे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से मोनोकोटिलीडन जिसमें 1 सीड लीफ होगा या 1 कोटिलीडन होगा, डाइकोटिलीडन जिसमें 2 सीड लीफ यानी कि 2 कोटिलीडन होंगे। और उसे फर्दर फिर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरीपिटेली और सिम्पिटेली। तो ये सारा हमने विल्हेल्म एक्लर का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा।